जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य एक साथ उदय होते हैं, तब जाकर कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण का सानिध्य प्राप्त होता है। मैं प्रतिदिन एक ही बात कहती हूँ, ये एक जन्म का नहीं कई जन्मों का पुण्य। ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहता है, स्वयं भागवत जी कहती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदो भागवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदो भागवतम लभेत। ये मनुष्य का कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ जो भागवत जी का सानिध्य। और ये भागवत मैंने प्रथम दिन ही कहा था, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये साक्षात गोविंद हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलह तत्र तत्र सदैवाहम् भवति त्रिदशेषः। भगवान कहते हैं, जहाँ जहाँ ये भागवत उपस्थित होती है, मैं अपने स्वयं रूप में वहाँ प्रकट रहता हूँ। तो कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये साक्षात गोविंद है। और इसका श्रवण पान जो भी जीव करता है उसका कल्याण मात्र निश्चित है। मैंने एक दिन बताया था, भागवत लोग कहते भागवत सुनने से होना क्या है। लोग अमर तो मैं हो नहीं जाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, संसार में आया हूं। तो मैंने एक दिन बताया था, मरना भी कई तरीके का होता है। एक मृत्यु बहुत आराम से होती है, परिवार समाज सबके साथ में आराम से इस शरीर से प्राण, और एक भयानक मृत्यु होती है। तो जीते जी जो अपना पिंडदान कर दे, जीते जी जो अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दे, जीते जी जो मुक्ति पाले, यही भागवत का फल है। दूसरी बात, भागवत आपको निर्भय बनाती है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई क्लेश है कि नहीं है? सब दुखी है। आप किसी के भी पास बैठ जाओ, किसी के भी साथ में जाओ, कोई ये नहीं कहेगा नहीं मैं सुखी हूं। कोई है सुखी? सबके जीवन में कोई ना कोई दुख है ही चले। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। कोई तन से दुखी है, घर में खूब पैसा है, करोड़ों की संपत्ति है, ऐश्वर्य है, लेकिन भैया जब भोजन करने बैठे उनकी थाली को देखा तो महाराज लौकी का सूप है, पतली पतली, हाँ? नहीं खा सकते। क्यों? शरीर साथ नहीं दे रहा, दवा से चल रहा है। अगर दवा नहीं खाई तो महाराज उठ नहीं पाएंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब कोई महाराज क्या है, सब कुछ हुए तब भी पड़ोसी इतना सुखी क्यों है, तो मन से दुखी। भगवान आपने पड़ोसी को इतना क्यों दे दिया? सब कुछ होते हुए भी पड़ोसी का सुख नहीं देखा जा रहा, तो मन से सुखी नहीं है, बड़ा दुख है। और तीसरा, कोई धन बिन रहे उदास। अब किसी के पास महाराज धन नहीं है तो सोचते हैं महाराज जो पैसे वाले हैं ना बड़े सुखी हैं, उनके जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता वो आपसे भी ज्यादा दुखी हैं। क्यों? उन्हें दिन भर यही चिंता रहती, कोई मेरा बैंक बैलेंस न चुरा के ले जाए। हाँ, रात रात भर सोते नहीं कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए। वो इसी चिंता में है, इसी में दुखी है कि मेरा कहीं धन चोरी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी
महाराज जी को देखा है? हाँ, देखा महाराज जी को? कितने प्रसन्नचित है, किसी की चिंता नहीं है, न तन की, न धन की, न जीवन की, सब ठाकुर जी की। इसलिए महापुरुष कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए मैं प्रतिदिन कहती हूँ कि जिससे आपको आनंद मिले, सुख नहीं, सुख तो संसार की भौतिक वस्तुएं देती हैं क्षणिक। फिर आप किसी 5 स्टार होटल में जाओ, हमेशा तो नहीं रह जाओगे। हाँ, आप किसी अच्छी चीज को खाओ, बहुत अच्छी लगती है आपको, 1 दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3 दिन खाओगे महाराज, चौथे दिन खाओगे, अब तो महाराज कुछ ऐसा जीवन मिलाओ जो हमेशा आनंद। हर किसी के जीवन में क्लेश है, हर किसी के जीवन में दुख है, हर किसी के जीवन में अंधकार है, अशांति है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो केवल ठाकुर जी के नाम का सानिध्य। मैं ये नहीं कहती घर परिवार बिजनेस सब कुछ छोड़ के आ जाओ, नहीं, तुम्हें घर का कार्य भी करना है, परिवार भी देखना है, बिजनेस भी चलाना है, लेकिन उनका स्मरण, क्योंकि उनके नाम के बिना, उनकी याद के बिना, उनकी चिंतन के बिना आप सुखी हो ही नहीं सकते। इस शास्त्र प्रमाण देता है। रामचरितमानस में लिखा है, बाबा बताते हैं माता पार्वती को, निज अनुभव मैं कहाँ खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाहि कलेश। बिना ठाकुर जी के नाम के आपके जीवन में, क्योंकि वो यथार्थ सत्य है। कल मैंने बताया था कि जो सत्य है उसको छोड़ रहे हैं और जो मिथ्या है उसको पकड़ रहे हैं। कल बताया था ना, जब बचपन में थे तो कहा धरा धाम सत्य है, जवानी आई तो कहे अर्थ काम सत्य है। लेकिन होता है क्या मैया, जब पिंजरे से पंछी उड़ गया तब लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। वैसे कोई राम नाम नहीं बोलता। और तुम देखो, जब कोई 100 यात्रा निकाली जाती तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जीते जी ले लिया होता तो महाराज, हाँ, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये मानव जीवन बड़े पुण्यों से मिला है। बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, ये बड़ी भाग्यों से मिला है। इसका सदुपयोग करो, धर्म में लगाओ, अच्छे कर्म में लगाओ, मातृ पितृ भक्ति करो, देश भक्ति करो, मातृभूमि की रक्षा करो। जहाँ भी धर्म हो अपने इस शरीर का सदुपयोग करो, क्योंकि एक दिन इसको समाप्त हो जाना है। मैं अक्सर कहती हूँ कि शरीर किसी का यहाँ नहीं रहता है, लेकिन कर्म, आपका कार्य हमेशा जीवित रहता है। हमारे देश के हजारों महापुरुष जो इस समय इस धरा पर नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में अमर। और जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये आसमान रहेगा, तब तक उनका नाम रहेगा। एक पंक्ति है, नाम किसका अमर होता है? किसका नाम अमर होता है? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर
तुम्हारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए राम का नाम लेकर मर जाएंगे। मैंने कल कहा था आपसे कि जब हम अपनी जीवन की डोर ठाकुर जी के हाथों में समर्पित करते, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वरना सबको है। आदमियों का प्रश्न रहता है, इंसानों का प्रश्न रहता है कि मर के कहाँ जाएंगे, हाँ? मर के कहाँ जाएंगे, कुछ ठिकाना है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। क्योंकि सब कुछ समर्पित है ना, तो वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज दे हम उधर जाएंगे।